आपको रेट भी अपना रखना है और माल भी आपका है। एक पर्ची का मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, एक पर्ची 7,000 के 1 लाख बना रहा हूँ और अमेजोन पर 249 रुपये जा रहा है। इसमें 200 ग्राम होता है और ये 249 रुपये का है। सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग काफ़ी वीडियो बनाई ऑर्गेनिक खेती के ऊपर, ऑर्गेनिक हल्दी के ऊपर, लेकिन दर्शकों का हमेशा सवाल होता था कि उन्हें बेचे कहाँ। हम फसल तो पैदा कर लेंगे लेकिन हम उसे बेचे कहाँ जो मुनाफा कमा के दे। आज हम आपको ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं जो अपने खेतों पर फसल पैदा करते हैं और उसके बाद अपनी द्वारा प्रोसेस करा के, खुद की पैकिंग करा के, अपनी कंपनी बना के और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सेल कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको मिलवाने वाले हैं विनोद कुमार जी से। नमस्कार विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, आप जो ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ये कितने समय से कर रहे हैं? हम 2008 से कर रहे हैं जी। जब केंद्र सरकार को ही हमने बताया है, या हम जैसे लोगों ने, जो है कि जैविक कोई चीज़ होती है, और उन्होंने फिर 2014 में, उत्तर प्रदेश में तो 2014 में से बाद में आया है जी। ये। मतलब 2014 से पहले ऑर्गेनिक खेती लोग कम करते थे या बहुत नहीं कम- करते थे? नहीं करते थे, बहुत कम लोग थे जो बिल्कुल अपने लिए करते थे, जी। जो जिज्ञासु थे, हम्म, जो जानते थे कि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का भविष्य जैविक में है, वो लोग करते थे। बाकी अन्यथा कोई लोग नहीं करते थे। आज क्योंकि मार्केटिंग है, मार्केट में किसान को भी पैसा चाहिए, मार्केट वालों को भी चाहिए, सबको पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए अभाव में या पैसे की कमी जहाँ महसूस होती है, वो काम क्यों करेगा? किसान भी नहीं करता, किसान कैसे छोड़ रहे हैं। विनोद कुमार जी, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है ना ऑर्गेनिक खेती में, हमने भी 2-4 वीडियो पहले भी बनाई है ऑर्गेनिक खेती पे, लेकिन उनमें दिक्कत आई है कि वो बेचे कहाँ। लोग बाग ना महंगी चीज़ें खरीदते हुए डरते हैं, तो फिर बेचेंगे कैसे इसे? देखिएगा, एक दफ़े हमारे एक सज्जन से मिलना हुआ। दो चीज़ हमारी ज़िंदगी में काम आई है। हमने खाद्य ग्राम उद्योग में हम ट्रेनिंग करने गए। वैसे ही उस समय हमारी इरादा नहीं था कि हमें खेती करने क्या, हमें ये था कि हम बिजनेसमैन बने। जी। वहाँ एक सज्जन मिले, उन्होंने हमसे बताया कि आप बिजनेसमैन बनना है हो। मैंने कहा जी। बिजनेसमैन वो बन सकता है जिसे ये पता हो कि अपने जो कचरा है, अपने जो पास में कच्चा उत्पादन है, उसे आप प्रोडक्ट, मतलब उसे का माल को प्रोडक्ट करके उसको बना के आप मार्केट पे उतारेंगे तो आप फायदे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे जी। ऐसी एक सज्जन और मिले हमें। उन्होंने कहा, जब हम ऑर्गेनिक हमने शुरू करे, हम बेचने गए मार्केट में, हमने सोचा हम शायद कंपनी को दे दें, तो हम रामदेव जी के यहाँ गए। वहाँ उनसे पहले उन्होंने हमें बताया कि आपका ये, इसे आप स्वाद चखाइए, जनता को स्वाद चखाइए। स्वाद आएगा तो रेट नहीं पूछेगा, और स्वाद नहीं है या क्वालिटी नहीं है तो निश्चित है कि कोई रेट तो पूछेगा ही कि रेट क्या है। इसलिए कोई क्वालिटी में अगर समझौता नहीं है तो रेट में भी समझौता नहीं है। और जनता ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदती है, जो अच्छी चीज़ है। हीरा भी खरीदा जाता है, सोना भी खरीदा जाता है, और रांग भी खरीदा जाता है। तो हीरे की कीमत हीरा देता है, रांग की कीमत रांग देता है। विनोद कुमार जी, आपने बोला कि अपनी फसल को प्रोडक्ट, ब्रांड बना के बेचना पड़ेगा, तो आप क्या क्या आइटम बेचते हैं अभी? हम हल्दी है, और एसिटिक एसिड सिरका है, गुड़ है, और केचुआ खाद है, और केचुआ भी हम बेचते हैं। जो किसान नए हैं, जो चाहते हैं कि मैं जैविक करूं, तो उसके लिए हम केचुआ भी उपलब्ध कराते हैं, और पूरे भारत में सोचते हैं कि ये अधिक बढ़े। तो विनोद कुमार जी, जैसे आपने बोला कि आप विनेगर जो सिरका होता है वो खुद बनाते हैं, हल्दी वगैरह आप पैकेज करके बेचते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप बेचते हैं, तो क्या सर ये इन सभी चीज़ों का उत्पादन भी आप खुद ही करते हैं? जी। जैविक ही वो है जो उत्पादन खुद करता है आदमी, जिसे पता है कि जैविक क्या होता है। जैविक तो आज मार्केट में बहुत उतरा हुआ है। जैविक के नाम पे तो भीड़ है, जहाँ जाओ वहाँ जाए, ऐसा नहीं है जैविक नहीं, लेकिन गुणवत्ता तो पैदा किसान ही कर सकता है। और खेत से जैविक है। जैविक दो तरह के है, आज तक जो जो जनता को नहीं पता है। जैविक दो तरह से होता है। एक जैविक होता है जो सिर्फ फैक्ट्री में जाके होता है, वो जैविक हो गया, वो उसने कुछ नहीं लगाया, उसमें केमिकल नहीं लगाया। एक होता है जो खेत से जैविक होता है, जिसका खेत प्रमाणीकरण है, वही जैविक कहलाता है। असली जैविक वही है, लेकिन आज लोग जैविक उसे भी कहते हैं। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक सिरका बनाते हैं आप, ऑर्गेनिक विनेगर बनाते हैं, तो क्या इसके लिए गन्ना भी हमें ऑर्गेनिक चाहिए या कैसे भी गन्ने से ये बन जाएगा? नहीं, वही पहले भी मैंने बताया हुआ है कि लोग बाग दो तरह के ऑर्गेनिक कहते हैं।
ऑर्गेनिक दो तरह के हैं। एक वो ऑर्गेनिक है जो खेत के अलावा भी ऑर्गेनिक कहलाता है, हमने रख दिया। अन्य गन्ने का भी हमने जूस निकाला और रख दिया, वो भी उसमें कोई क्रिया नहीं हुई, तो वो भी जैविक है। लेकिन जो पूर्ण जैविक है वो है प्रमाणीकरण से, जो खेत हमने प्रमाणीकरण करवाया, जिस किसान को संतुष्टि है कि मैं जैविक कर रहा हूँ, उसकी गुणवत्ता अलग है। तो सर ये प्रमाणीकरण होगा कहाँ? क्या ये ब्लॉग वगैरह में होगा या कोई जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र वगैरह होता है वहाँ होगा? नहीं, ये मंडल पे होता है। ये मैंने अभी बताया कि मंडल मंडल जो है वहाँ बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है, वो ही इसे करती है, वही फार्म भरवाती है। जिले पे भी नहीं है इसका, ब्लॉक तो ब्लॉक, जिले पे भी इसका प्रमाणीकरण नहीं हो सकता है। किसान को अपना फार्म और अपना एरिया, अपना जो बो रखा है उसने, वो सारी चीज़ उसमें भरी जाती है। 72 पॉइंट हैं जिसमें भरे जाते हैं, और उसकी फीस जमा करनी पड़ती है। लेकिन आमतौर पे किसानों के साथ समस्या ये आती है, किसान घबरा जाता है कि मैं 3350 रुपये हर साल क्यों दूँ। बिल्कुल सर। समस्या है, पैसे की भी है, वो भी है। लेकिन चूँकि प्रमाणीकरण लेना है, वहाँ से इंस्पेक्टर आता है, सारे खर्च उसमें जुड़े हुए हैं, तो 3350 मैं तो ये मानता हूँ कि नहीं घबराना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा सा किसान हूँ, और जब मैं नहीं घबराया, और मैं उससे पहले से कर रहा हूँ। इसमें कोई भी नया किसान अगर होता है तो काफ़ी दिक्कतें भी आती होंगी। वो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जैसे आपने शुरुआत में किया, आपने बोला कि 2008 से कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कतें आई इसमें? देखिएगा, सबसे पहले तो खेत है, खेत में ही दिक्कत ये आती है कि उसमें आमदनी कम हो जाती है, मतलब उसकी पैदावार कम हो जाती है, और घबरा के आदमी छोड़ देता है कि यार ये तो इसमें आमदनी नहीं होने की। निश्चित है कि मैं जो कुछ चीज़ खा रहा हूँ और वो छोड़ दूँ, नशा छोड़, कोई भी किसान, मतलब किसान क्या, कोई भी मनुष्य अगर नशा छोड़ देता है तो उसकी एक्टिविटी बदल जाती है, उसके शरीर की। हमने रासायनिक खाद दे के जो क्रिया है, इसमें जो जीवाणु होते हैं, मिट्टी में जीवाणु होते हैं, वो क्रिया हमने ख़त्म कर दी है, वो जीवाणु हम मार चुके हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार का और हमारा और वैज्ञानिकों का सबका ये शोध है कि 3 साल में ही वो जीवाणु पैदा होते हैं दोबारा। जब तक वो जीवाणु पैदा नहीं होते तो आमदनी कम हो जाएगी, आपकी उपज कम हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ तरीका अपनाएंगे तो उपज कम हो जाएगी भिन्न भिन्न तरीके से। इसलिए चुनौती सबसे पहले यही है कि मुझे जिस खेत से है उसमें 3 साल तक कोई आमदनी नहीं मिलनी है। जो लगाना है, हो सकता है बीज भी लौट के ना आए, लेकिन उसके बाद जो उत्पादन होगा वो आपका बहुत ही गुणवत्तापूर्ण, और वो बस हीरा होता है। वो हीरा हो जाएगा तो आप हीरे के लिए तो टाइम तो लगाना पड़ेगा और कष्ट भी भोगने पड़ेंगे। बिल्कुल। विनोद कुमार जी, जैसे आप ये फसल पैदा करते हैं, उसके बाद आप ये पैकिंग भी करते हैं, तो पैकिंग के लिए आपको ये पूरा मटेरियल पिसवाना पड़ता होगा। ये क्या आपने अपने लिए चक्की लगवा रखी है या किसी से कांटेक्ट किया हुआ है? अभी तो कांटेक्ट ही है, वैसे जो इतना उत्पादन नहीं है हमारे पास, तो हम मिक्सी से कर लेते हैं। जी। और एसिड के लिए हमने छोटा जो चरखी होती है वो लगा रखी है, जी। ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। गुणवत्ता बनी रहे और मिलावट भी ना हो पाए। कहीं और कराएंगे तो मिलावट होने का भी खतरा होता होगा। संभावना तो रहती है कि दूसरा क्या करता है, और हम पूर्ण समय बैठ नहीं सकते हैं, तो इस वजह से वो तो जो थोड़ा है तो वो हल्दी का उत्पादन तो वो मिक्सी से कर लेते हैं। और एसिड के लिए चरखी लगा रखी है, जो छोटी चरखी होती है, गन्ना जिसमें होता है। सर जैसे आपने ये कंपनी खोली हुई है काकरान ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर बेचते हैं आप, तो ये कंपनी कैसे ओपन करी सर? ये इसकी क्या प्रोसेस है? देखिएगा, पहले तो सबसे पहले जीएसटी में जाना पड़ता है। हर मुझे क्या, सबको ये जो जिसे भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है वो जीएसटी में जाएगा। जीएसटी के बाद एफएसएसआई नंबर होता है। सबसे पहले तो जैविक के लिए जैविक प्रमाणीकरण में ही जाना पड़ता है, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है। और फिर आपको, अगर आपको ज़्यादा बड़ी करनी है, ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया माना है, तो फिर मार्का भी आपको लेना पड़ेगा। ये सारे नंबर जब हो जाते हैं तब आपकी कंपनी एक रजिस्टर्ड हो जाती है और आप मार्केट में उसे बेच सकते हैं। सर जैसे आपने ये काकरान ऑर्गेनिक कंपनी खोली हुई है, तो क्या सर कंपनी रजिस्टर कराने के लिए ऐसा कुछ है कि हमें इतनी सेल, इतना प्रोडक्शन करना ही है, इतनी सेल अपने पास होनी चाहिए, या इतने हमारे पास कस्टमर होने चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध इसमें नहीं है, और ना ही कोई वो करता है। ये कंपनी के ऊपर है कि वो 1 सेल करे या 1000 करे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन बाकी सारी प्रक्रिया वो पूरी करनी पड़ती है।
हर कंपनी वाले को, हर किसान को अगर इसमें आएगा, पैकेजिंग में आएगा, वो अपना माल पैकेजिंग करके भेजेगा, तो उसे ये सारे नंबर चाहिए। जीएसटी उसे वो भरता है, वो उसके उत्पादन पे होती है कि वो कितना बेचता है, तो उस पर ही जीएसटी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर दो तरीके से जीएसटी है, एक है इंडस्ट्रियल बहुत बड़ी वाली, और एक छोटी है जो 20 लाख तक सेल करते हैं, तो उन्हें जीएसटी भरने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत ज़रूर है। सर जैसे हम देख रहे हैं इसका रंग भी काफ़ी अच्छा है और महीन पिसी हुई है बिल्कुल, तो क्या इसकी कोई गुणवत्ता वगैरह भी चेक होती है कहीं? हाँ, इसके लिए सरकारी लैब भी हैं, मंडल पे उपलब्ध हो हैं, जहाँ ई मंडी है वहाँ है, या प्राइवेट भी हैं। दिल्ली में कई लैब हैं जो प्राइवेट चेक करती हैं। अब वो उस व्यक्ति के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। सरकारी में जाएगा तो थोड़ा उसे डर रहता है कि मेरे ऊपर कहीं ऑब्जेक्शन ना लग जाए कि मेरी गुणवत्ता कम है या कोई बात है, लेकिन जिसकी गुणवत्ता है तो वो सरकारी में कराए। प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि प्राइवेट में बहुत है। और हर मंडल पे, या जहाँ ई मंडी, सरकार ने ई मंडी दी है इस समय, वहाँ लैब उपलब्ध है। वैसे तो केवीके में भी है, हर ज़िले पे भी है, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है कि हमारे वो माल को चेक कर, किसी के ही माल को चेक कर। मंडल पे जो है वो चेक होते हैं। सर जैसे कोई अगर नया व्यक्ति अगर बेचना चाहे अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो कैसे बेचेगा? उसके लिए क्या करना होगा? आपकी सबसे पहले तो यही है कि सारी प्रक्रिया कंपनी की पूरी होनी चाहिए, पैकेजिंग तक लेकर आपके सारे नंबर आपके पास हैं, आपका जीएसटी है, एफएसएसआई है, आपका मार्का है। जब आपकी पूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी तो सारे आप आज ऑनलाइन है, आज अमेजोन पे भी आप ऑनलाइन जाएंगे तो वो जो चीज़ मांगते रहेंगे उसे उपलब्ध कराते रहो, तो समस्या नहीं है। घर बैठे आज तो मोदी जी ने एक नारा दिया है कि बैंक भी आपके घर ही है, आपकी सब चीज़ घर है। अगर नेट चलाना जानता है, नेट से सहयोग ले सकता है किसी से, तो वो सारी चीज़ जीएसटी से लेकर नीचे तक वो सारी वहीं घर बैठे हो सकती है। उसे कोई ऐसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है अमेजोन पे जाने की, नहीं, और फ्लिपकार्ट पे भी। वहाँ से वो सारी चीज़ अगर पूर्ण करते रहेंगे, उसके फार्म की उनकी जो वो कंडीशन लगाते हैं अपनी, तो वहाँ भी आप बेच सकते हैं। ऐसी कोई समस्या वहाँ नहीं आती है। विनोद कुमार जी, जैसे आप अपने गांव में धर्मसा नंगली में ही उत्पादन करते हैं और यहीं पे पैकेजिंग, उसकी प्रोसेस पूरी चीज़ करती हैं, तो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेचने में आपको कोई परेशानी नहीं आती? क्या वो खुद पिकअप करने आते हैं या आपको डिलीवर कराना होता है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आती है, और वो खुद पिकअप, उनका एक बंदा आता है, वो पिकअप करके यहाँ से ले जाता है। वो हमें क्या, हर आदमी को अपनी लोकेशन देनी पड़ती है कि मुझे यहाँ माल है तो यहाँ से ले जाएंगे, तो उसका बंदा वहीं आएगा और वहाँ से वो ले जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए आसान कर दिया है इन कंपनियों ने कि वो अपने खेत में, अपने गांव में काम कर सकता है और कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है, बस उसके पास क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। विनोद कुमार जी, एक और जानकारी लेना चाहेंगे। कोई भी दर्शक है वो जानना चाहेगा कि हम इतनी सारी परेशानी झेलें, सारे काम करें, फसल तैयार करें, पैकिंग करें, उसे बेचें, उसके बाद वो कमाएगा कितना, इस पर कमाई कितनी होगी, तो कितने % की इस पर मुनाफा कमा सकते हैं लोग? देखिएगा, ये किसी भी कंपनी के सरकार का ऑब्जेक्शन है, ना किसी कस्टमर का ऑब्जेक्शन है। आपको रेट भी अपना रखना है और माल भी आपका है। इसी वजह से बीच वाले खाते हैं। किसान खुद नहीं खा पाता क्योंकि उसका खुद ना रेट है और ना उसका वो है। मेरा मानना तो ये है कि वो तो आदमी उसके ऊपर निर्भर है कि वो दे क्या रहा है। जब तुम गुणवत्ता दोगे तो रेट कोई नहीं पूछता है। आज दुनिया में गुणवत्ता चाहिए, ना कि रेट। तो इसलिए मार्केट पे निर्भर यही है कि मैं गुणवत्ता दूंगा, तो मैं रेट नहीं बता सकता। रेट तो ये है कि अब किसान जो पर्ची है 20 क्विंटल की, वो 7,000 रुपये की बैठी, लेकिन 1 क्विंटल एक पर्ची का मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। तो ये तो मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं एक पर्ची 7,000 के 1 लाख बना रहा हूँ। तो वो तो मैं रेट भी कंपनी का अपना ही होता है। जी सर, जैसे ये सिरके की बोतल है, कितने लीटर की है सर ये, और कितने में बेचते हैं आप इसे? ये 500 ml की पैकेजिंग है, और 500 ml आमतौर पे मैं अपने घर से तो 100 रुपये की देता हूँ, और अमेजोन पर 249 रुपये जा रहा है, जो इसका डिलीवर चार्ज है, जो घर तक का खर्च पड़ता है। और फॉरेन कंट्री जब जाएगा ये, तो शायद इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
और सर जैसे ये आपके ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर है, ये कितने का बेचते हैं सर, और कितने ग्राम का होगा ये? इसमें 200 ग्राम होता है और ये 249 रुपये का है। 1250 रुपये के लगभग इसका रेट किलो का पड़ता है। और गुणवत्ता है तो लोग खरीद रहे हैं, यहाँ से ले जाते हैं, आधा आधा किलो ले जाते हैं तो 200 ग्राम का पैकेज है। लेकिन लोग बाग 50-50 500 ग्राम ले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट किया है सर आपने। हमारे किसान भाइयों को बहुत ही मदद मिलेगी कि वो अपनी फसल पैदा करने के बाद वो बेच सकते हैं इसे। ये थे हमारे साथ विनोद कुमार जी, जिन्होंने ऑर्गेनिक टर्मरिक, ऑर्गेनिक विनेगर को फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर बेचकर अच्छी कमाई करने के बारे में हमें जानकारी दी। नमस्कार विनोद कुमार जी।